बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की लैंग्वेज में आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ को बरकरार रखेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अब तक की सिचुएशन में ये बात डिस्कस कर ली है कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम्स कौन से आते हैं, ग्रामर के लिहाज से कौन से हैं, वोकैबुलरी के लिहाज से कौन से हैं, स्पेलिंग्स में, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में, राइटिंग और लिसनिंग स्किल्स हमने देख लिए। कल्चरल डिफरेंस भी हमने इसमें डिस्कस कर लिए कि उस हवाले से कौन से प्रॉब्लम आएंगे। तो अगली बात है कि वो है एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का एक्सपोजर जो है, जो आप लैंग्वेज इंग्लिश सीखते हैं। तो हमारे यहाँ आम तौर पर स्टूडेंट जो हैं वो अपनी ट्राई बहुत करते हैं और बिल आखिर किसी भी लेवल पे आके थोड़े से डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि देखें जी, मैं इंग्लिश को इतना पढ़ता हूँ, देखें मुझे इतनी ग्रामर आती है, देखो मैंने वोकैबुलरी इतनी याद की हुई है, देखें स्पेलिंग में मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन मेरी माई इंग्लिश इज़ नॉट एज़ गुड एज इट शुड बी और एज इट इज़ एक्सपेक्टेड, कि जितनी मैं तवक्को रखता था कि मेरी इंग्लिश गुड हो जाएगी उतनी नहीं हुई। मसला क्या हुआ है? तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इंग्लिश जो है उसका एक्सपोजर हमारे सामने कोई नहीं है, सिवाय उस 30 या 40 मिनट की क्लास से जिसमें आप बैठ के इंग्लिश पढ़ते होंगे, ठीक है, या वो टेक्स्ट जो आपको आपके टीचर पढ़ाते होंगे, या एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो वो पेपर जो आपको सॉल्व कर। इसके अलावा जैसे आप 30 या 40 मिनट्स की क्लास से बाहर जाते हैं तो आप 24 घंटे की ज़िंदगी में आप देखिए, बताइए कहाँ इंग्लिश का एक्सपोजर है। मिसाल के तौर पर आप मीडिया पे बैठे होते हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी L1 में प्रोग्राम देख रहे होते हैं, या नेशनल लैंग्वेज उर्दू उसमें हम प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो प्रोग्राम है इंग्लिश में हैं, या हम BBC ऑन किया हुआ तो वो हम सुन रहे हों, लैंग्वेज का एक्सपोजर मिल रहा है, या फिर हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों। नहीं, सिवाय उस टेक्स्ट बुक के जो कि हमारी मजबूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, सिवाय उसके पढ़ने के तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बाकी बहुत कम मटेरियल पढ़ते हैं जो कि इंग्लिश में लिखा गया। तो लिहाजा उनका रिटन एक्सपोजर लैंग्वेज का बहुत कम होता है, स्पोकन का तो ना होने के बराबर होता है। स्पोकन का एक्सपोजर तो तब होगा जब लिसनिंग का एक्सपोजर होगा, कि आप ऐसे एनवायरनमेंट में उठते बैठते हैं जहाँ पे मैक्सिमम इंग्लिश बोली जाती है, या वर्ड्स आपने वो कन्वर्सेशन में बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करते हैं तो वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो ग्रामर अच्छी हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप बुक रीडिंग के शौकीन हैं, हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत तेज़ी से अमंग ऑल द रैंक्स ऑफ लाइफ जो है वो कम होती जा रही है, और वो है बुक रीडिंग की हैबिट। तो जो है रीडिंग हैबिट है ये हमारी ख़त्म होती जा रही है, और ख़ास तौर पर जो हमारी आज की जनरेशन है उसमें तो और बहुत तेज़ी से होता है। सोशल मीडिया का उसमें अहम किरदार है, क्योंकि वो फेसबुक पे बैठना पसंद करेंगे, ट्विटर का कुछ पढ़ना पसंद करेंगे, कोई और चीज़ देखना पसंद करेंगे, लेकिन बुक उठा के पढ़ना या इवन द नेट पे इक्वल थोड़ा सा टेक्निकल आर्टिकल पढ़ना, लेंथियर आर्टिकल पढ़ना, या नॉलेज के लिए कुछ पढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जल्दी ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को 2 से 4 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद वो मैक्सिमम एंटरटेनमेंट की तरफ चले जाएंगे। तो हमारा लर्निंग से जो हमारा शिफ्ट हो जाता है फ़ौरन मिजाज एंटरटेनमेंट की तरफ, तो इसमें फिर हम जाते हैं, और फिर आपको पता है कि जो सोशल मीडिया है वो उसे आप एक नशा समझे, उसमें फिर सारे हम चले जाते हैं। मेरे जैसा मैच्योर आदमी बैठेगा तो शायद 15 मिनट के लिए बैठे 2 घंटे वहाँ गुजार दे, तो बच्चा तो फिर बच्चा है। आप हमारे स्टूडेंट ज़ाहिर है उसे इससे पुख्ता इससे नहीं गुजर रहे होते मैच्योर, दे आर नॉट सो मच इन्वॉल्व्ड एज कम्पेयर टू द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स जो हैं वो गाइड करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन बच्चे जो है उनका अपना एक शौक़ भी, पैशन भी है इन चीज़ों के लिए। तो मैं इसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल सेंसिबल माइंड नहीं करता बच्चों के हवाले से, बल्कि मैं समझता हूँ कि आई रिकमेंड कि होना चाहिए, लेकिन साथ साथ बुक रीडिंग और इंग्लिश के एक्सपोजर से। अगर आप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो बेटा आप सुने, BBC को सुन लें, आप इसमें मौजूद हैं तो किसी अच्छे का आर्टिकल लिखा हुआ वो देख लें, अच्छी कोई बुक देख लें, अच्छा कोई पैराग्राफ मौजूद है तो उसके हवाले से जो है आप बहुत अच्छे तरीके से उसको ध्यान से पढ़ लें, उसमें देख लें इनमें से कौन सी नई चीज़ें सामने आई हैं। तो लिहाजा एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज इज़ अ मस्ट इफ़ यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन लैंग्वेज व्हेट इज रिटन और स्पोकन। थैंक यू।